सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन फूड इंजीनियर। आज हम देखने वाले हैं लेजर बीम मशीन LBM काम कैसे करता है, वर्किंग प्रिंसिपल, इसकी यूजेस, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, ये सब देखने वाले हैं। तो ये जो सिस्टमेटिक डायग्राम दिख रहा है ये है हमारा लेजर बीम मशीनिंग का पूरा सिस्टमेटिक डायग्राम। ठीक है, ये है हमारा वर्कपीस। वर्कपीस के ऊपर जस्ट हमारा लगा होता है फोकसिंग लेंस, जो रेज निकल के आती है उसको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कंसंट्रेट करता है। ये हमारी लेजर से निकल के आ रही है। ये हमारा रेड कलर का जो दिख रहा है रूबी रॉड, ठीक है, रूबी रॉड है और इसमें हम पावर सप्लाई देते हैं। और रूबी रॉड को रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए कूलिंग सिस्टम भी हम यूज़ करते हैं, जिसमें वाटर या कोई कूलेंट भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे पावर सप्लाई ऑन करते हैं, रूबी रॉड स्टार्ट होता है रिएक्शन करना, हीट इमिट करता है। ड्यू टू दिस द रेडिएशन विल बी इमिटेड फ्रॉम द रूबी रॉड एंड दिस रेडिएशन by the help of focusing lens it will be concentrate at a point on the workpiece. ठीक है, due to this the mechanism is first the metal at that concentration point will be start melt and after some time it will be vaporization, because at that point the temperature is approximate 2000 degrees Celsius at that concentrated point. But the melting point of this workpiece, if it is iron or steel yeah anything, is approximate 1028 degrees Celsius. But at that point the temperature is about 200 degrees Celsius. So for this the metal first will start melt at that concentration point, and after this it will be evaporated because due to this high temperature. ठीक है, तो क्या और कुछ एप्लीकेशंस हैं फॉर मशीनिंग यूजेबल वेवलेंथ, जो हम वेव्स हैं जो लेज़र है, इस लेज़र की जो मशीनिंग के केस में इसका जो वेवलेंथ हम जनरली 0.4 to 0.6 माइक्रोमीटर तक यूज़ करते हैं। कैन बी फोकस टू द वेरी स्मॉल डायमीटर, डेंसिटी इज हाई एज 10 पावर 7 kg per mm³ एंड द मैकेनिज्म इज अ मेल्टिंग एंड वेपोराइजेशन। ठीक है, and the MRR, that is material removal rate from that workpiece is 5 mm³ per minute। ठीक है, तो क्या हो रहा है, पावर सप्लाई हम रूबी रॉड को प्रोवाइड कर रहे हैं। रूबी रॉड हमारा क्या कर रहा है, रेडिएशन इमिट कर रहा है, जो रेज निकल रहे हैं उसको फोकसिंग लेंस क्या कर रहा है, उसको एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा है। एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा है जिसके कारण इसकी टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जा रहा है। और एट दैट पॉइंट मटेरियल क्या होता है, पहले मेल्टिंग स्टार्ट होता है, आफ्टर दैट इट विल बी इवापोरेशन, बिकॉज द मेल्टिंग पॉइंट जो भी है मटेरियल उसका कितना होगा, 1000, 1400, 1500 मेल्टिंग पॉइंट होगा उसका। बट ये तो 2000 तक है ना, तो क्या हो, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ टेम्परेचर कहाँ जाएगा, उसको इवापोरेट करने में जाएगा। ठीक है, ये तो ठीक है। बट यहाँ पर देखोगे तो इस सरफेस पे जब ये हमारा कॉन्सेंट्रेशन पॉइंट आता है तो एट सरफेस रेडिएशन के कारण, ठीक है, रेडिएशन के कारण मेल्ट बाय रेडिएशन एट द सरफेस। ठीक है, एट द surface of the workpiece melt by the radiation, and after that the heat will be transformed at the innermost part and it will be melt। नीचे जो कैविटी बनता जा रही, बिकॉज ऑफ क्यों बन रहा है ये, बिकॉज ऑफ कंडक्शन हीट ट्रांसफर के कारण यहाँ पे हमारा कैविटी बनता जाएगा वर्कपीस। और सरफेस पे क्या हो रहा है, सरफेस मेल्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ रेडिएशन। ठीक है, तो ये था ओवरऑल लेजर बीम मशीनिंग का वर्किंग, इसके थोड़े बहुत कुछ टर्म्स। एप्लीकेशंस इसका जनरली अगर आप देखोगे तो कहाँ इसका यूज़ है, इसका जनरली हम यूज़ जो करते हैं, स्मॉल होल, बहुत हार्ड मटेरियल आपका बहुत हार्ड है, सच एज वॉच, ज्वेलरी वगैरह, डायमंड डाई जो बनाते हो तो बहुत छोटे छोटे होल जहाँ करना पड़ता है हार्ड मटेरियल पे, विद द हेल्प ऑफ लेजर बीम आप हार्ड मटेरियल पे जैसे चाहो वैसा आप होल जनरेट कर सकते हैं। जो आपका
सर्किट होता है, आईसी जो सर्किट होता है, ठीक, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, उसमें जो कैविटी बनाते हैं जहाँ पे हम अपना मटेरियल सेट करते हैं, वहाँ के लिए भी, वहाँ भी यूज़ होता है। कटिंग कॉम्प्लेक्स पैटर्न, ठीक है, कटिंग कॉम्प्लेक्स पैटर्न ऑन फिल्म दैट आर यूज इन इंटीग्रेटेड सर्किट, ट्रिमिंग पार्ट्स मेड ऑफ शीट मेटल, ग्लास और प्लास्टिक, ठीक है, शीट मेटल ग्लास और प्लास्टिक से बना हुआ पार्ट है उसको ट्रिम करता है। मेकिंग होल्स इन हाइपोडाइनमिक नीडल्स, ऑटोमोटिव फ्यूल प्लेट्स एंड वेरियस लुब्रिकेटिंग डिवाइस, ठीक है। तो ये कुछ एप्लीकेशंस थे इसके। एडवांटेजेस क्या है इस प्रोसेस का एज कम्पेयर टू अदर्स, देखोगे यहाँ पे एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस क्या है इसका, जो मटेरियल रिमूवल रेट है वो बहुत कम है। तो इसका जो मतलब बोला जाए तो बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम हो रहा है इस प्रोसेस में। तो लिमिटेशन देखोगे तो हाई कैपिटल एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट, तो ये रूबी रॉड ही इतना महंगा आता है, उसके बाद ये पूरा सिस्टम, तो ये बहुत हाईली कॉस्टेबल है, ठीक है। लो प्रोडक्शन रेट, हाँ, क्योंकि मैं देखो एमआरएन कितना कम है, इससे पहले जो देखा था हमने उसमें 10,000 से पहले हमने देखा था उसमें 500 150 ऐसे था एमआरएन, देखो कितना कम एमआरएन है। तो जाहिर सी बात है मटेरियल रिमूवल रेट पर मिनट इतना कम हो रहा है, कम हो रहा है, तो फिर जाहिर सी बात है कि प्रोडक्शन रेट भी स्लो होगा, और जो ऑपरेटर होगा वो भी हाईली स्किल्ड ऑपरेटर चाहिए, ऐसे कोई भी इसको वर्क नहीं कर सकता इस पर, ठीक है। तो ये था पूरा ओवरऑल लेजर बीम का डिटेल। थैंक यू।